नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवस्रायाणं नमो लोके सव्वत्साहुणं नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवस्रायाणं नमो लोके सव्वत्साहुणं नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवस्रायाणं नमो लोके सव्वत्साहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गवतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। ठीक है। जस्ट एक क्विक रिकैप कर लेते हैं हमारा जो भी टॉपिक चल रहा था। तो इस पे तो पिछली बार हमने किस विषय पे चर्चा की थी, किसी को याद हो तो? अवधि ज्ञान। हाँ, पिछले बार हमने अवधि ज्ञान पे चर्चा की थी। तो अवधि ज्ञान के बारे में हमने ये जाना था कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भाव, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा लिए जो रूपी पदार्थ को स्पष्ट जानता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। और फिर हमने अवधि ज्ञान के भेद देखे थे कि जो अवधि ज्ञान जो है वो पहले तो इसमें हमने ये समझा था कि रूपी पदार्थ क्या होता है, तो ये हमने जाना था। और फिर अवधि ज्ञान के हमने भेद भी देखे थे कि अवधि ज्ञान जो है वो एक तो भव प्रत्यय हो सकता है और एक अपना भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय होता है। राइट। तो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान जो है वो नारकी और दीव को होता है, क्योंकि उनको अपने भव के हिसाब से जन्म से ही होता है, उसमें उनके लिए कोई और कुछ अलग से करना नहीं पड़ता है। वो अपना अपने जो सिंस बर्थ वो उत्पन्न हो जाता है। जैसे हमने पंखी का उदाहरण देखा था कि पंखी है तो उसको जो ऐसे सामान्य से बात कर रहे हैं तो उनको when they are born with wings, right? It's ऐसा नहीं है कि उनको कुछ अलग से कुछ करना पड़ता है to get the wings or the ability to fly. तो वैसा ही जो वैसा है देवनार्थी कैसा है कि उनको अपना भव के साथ वो ज्ञान मिलता ही ऐसा है, मिलता ही है। परंतु जो मनुष्य और तीर्यज को होता है वो अपने जो आत्मा की जो विशुद्धि होती है, जो सम्यक दर्शन तो होता है और उसमें भी ज्यादा विशुद्धि होती है, तो फिर मनुष्य या तीर्यज की गति में भी अवधि ज्ञान हो सकता है, तो उसको हम गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं। और फिर हमने गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान जो है उसके भी हमने जो आगे के जो भेद है वो देखे थे। तो उसमें एक है उसके कौन से भेद थे, मैं भी याद करने की प्रयत्न कर रहा हूँ। हाँ, विभा बोलिए। तीर्थंकर को भी जन्म से अवधि ज्ञान रहता है ना, तीन ज्ञान रहता ही है। हाँ हाँ, तीर्थंकर को भी रहता है जन्म से, सही बात है। तो गुण प्रत्यय के देशावधि, परमावधि, सर्वावधि, those are the हाँ, three that we talked about. यस करेक्ट, देशावधि परमावधि और सर्वावधि। तो ये जो है वो बेसिकली उत्तर उत्तर उसकी जो सीमा है वो बढ़ती जाती है। तो देशावधि है वो कम, उसकी रेंज कम है। उससे ज्यादा है परमावधि की रेंज है और उससे ज्यादा है सर्वावधि की रेंज है। तो ये हमने उसकी भी बात की थी। हमने ये भी जाना था कि जो देशावधि है वो सम्यक दृष्टि जीव को ही हो सकता है। अपने जो गुण प्रतिअवधि ज्ञान है उसकी बात कर रहा है। और जो परमावधि और सर्वावधि है वो तो जो जीव उसी भाव में मोक्ष में जाने वाला है उसी को हो सकता है, तो इसलिए उसको हम अप्रतिपाती भी कहते हैं। राइट, क्योंकि अप्रतिपाती परमावधि और सर्वावधि अप्रतिपाती है, तो उसका उसका अर्थ ये होता है कि वो उसी भाव में फिर उस जीव को केवल ज्ञान होने वाला है। तो ऐसा है। और जो परमावधि और सर्वावधि है ये सिर्फ भावलिंगी मुनि को ही होता है, यानी जो सम्यक दृष्टि जीव है जिसने मुनि अवस्था धारण की है, ऐसे जीव को ही उस पद में हो सकता है और उसी पद में फिर वो केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में जाएगा वो जीव। तो ये भी हमने देखा था। और फिर हमने ये भी जाना था कि जो सर्वावधि जो अवधि ज्ञान है उसकी रेंज बहुत ज्यादा है। अब रेंज बहुत ज्यादा है, यानी अति 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 सूक्ष्म जो चीज है वो देख सकता है। रेंज यानी यहाँ पे इट्स नॉट ओनली अबाउट, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल और भाव ये चारों की अपेक्षा से उसकी बात की है। तो उसमें जो ये जाना था कि जो अति सूक्ष्म है, जैसे मेरे लाइक कोई यहाँ पे प्रैक्टिकल अगर समझने के लिए देखें तो हमने देखते हैं कि जैसे कोई कीड़ा होता है, तो कीड़ा जो बड़ा कीड़ा होता है वो तो अपनी नजर में आता है।
लेकिन छोटा होता है तो उसको क्लियरली दिखता नहीं है, फिर भी उसको ध्यान से देखेंगे तो दिख जाता है। लेकिन ऐसे भी जो जीव है जो हमें माइक्रोस्कोप के बगैर नहीं दिखता है, तो वो अति सूक्ष्म हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे भी ऐसा समझना कि अवधि ज्ञान में भी जितना अवधि ज्ञान बढ़ता जाता है तो उसमें जो जितना सूक्ष्म जो द्रव्य है, रूपी पदार्थ है, वो भी अति सूक्ष्म दिखता है। तो जैसे ही हमने सर्वावधि की बात की थी, सर्वावधि है उसमें क्या है कि जो पुद्गल का एक अकेला परमाणु होता है, पुद्गल का एक अकेला जो परमाणु है, वह भी अवधि ज्ञान में, जो सर्वावधि अवधि ज्ञान में दिखता है, सिंगल एटम और सिंगल परमाणु ऑफ पुद्गल द्रव्य, वो दिखता है सर्वावधि अवधि ज्ञान में। बाकी के जो अवधि ज्ञान जो है, देशावधि और परमावधि है, उसमें जो पुद्गल का जो एक अकेला जो परमाणु है वो नहीं दिखता है, परंतु जो पुद्गल के जो स्कंद होता है, जो परमाणु के जो स्कंद होता है, कलेक्शन होता है, वो एक साथ जब होता है तभी दिखता है, ऐसा है। तो ये सब जो चर्चा हमने अवधि ज्ञान की जो है वो पिछले सेशन में हमने की थी। और हमने क्या किया था, और कुछ किया था पिछले सेशन में हमने, हाँ वो वो, रामायण की स्टोरी थोड़ी। यस यस, रामायण की स्टोरी, या गुड जॉब विशाल भाई। विशाल भाई इज ऑलवेज थरो, अभी मुझे लगता है रिवीजन करके आता है, अपनी नोट्स साथ में रखता है। बट गुड गुड, या वेरी गुड। तो हाँ, वो हमने बात की थी जो मेनली जो अपनी सीता जी की बात की थी कि उन जो रामायण के जो वो प्रसंग हो गया था, तो उसमें सीता जी के आगे के भव के बारे में बात की थी, रावण के आगे के भव के बारे में बात की थी, और राम जी तो है वो तो उसी भव में मोक्ष में चले गए थे, तो ये भी हमने बात की थी, राइट। तो ये सब थोड़ी बातें हमने पिछले सेशन में की थी। अभी आज का जो टॉपिक है अपना, वो है मेनली हम लोग मनोपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, ये दो आज के टॉपिक है। और उसके बाद अगर और भी समय मिल जाता है, तो अगर 15 मिनट तक हमारे पास समय बचेगा, तो और एक एक छोटा सा साइड टॉपिक है वो भी हम लेंगे। लेकिन अगर समय नहीं बचा तो फिर वो शायद हम नहीं कवर करेंगे। तो मैं ये पूछना चाहता था पहले, बोलिए विपांटी, कुछ बोलना है आपको? नहीं नहीं, सॉरी। हाँ, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो ये मैं पहले पूछना चाहता था कि डू वी वांट टू गो इन लाइक मीडियम लेवल ऑफ डिटेल फॉर द टॉपिक ऑफ जो मनोपर्य ज्ञान है, उसके जो मीडियम लेवल के डिटेल में जाना है, या थोड़ी ज्यादा डिटेल में जाए तो चलेगा? कैसा करना है? क्योंकि ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो टाइम भी थोड़ा ज्यादा लगेगा, फिर वो साइड टॉपिक नहीं हो पाएगा, विच इज नॉट अ प्रॉब्लम। But if you think it is more interesting to go in more detail, then we can try to cover it that way. If you think बस basic knowledge अभी enough है अभी के लिए, तो we can cover that at a medium level detail, whatever you prefer. किसी का कोई भी preference हो तो बता सकता मैं है। आई कल्पेश भाई, फ्रॉम माई प्रेफरेंसेस, बिकॉज बहुत सारा डिटेल ऑलरेडी हम सीख चुके हैं अवधि ज्ञान में, तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर हम ज्यादा टॉपिक्स कवर कर सके मे बी बेटर, इसमें थोड़ा ओवरव्यू ले लें और फिर एक फ्यूचर में अगर वी हैव टाइम, मोर टाइम, वी कैन फोकस डीपर। दैट्स माय थॉट। ओके, गुड गुड, ठीक है। और किसी का कोई अभिप्राय हो तो बता सकता है, विभा आंटी, अपूर्व भाई, रोशनी। I'm learning, so whatever you feel right. ओके ओके, ठीक है। चलिए, तो हम लोग ऐसा करेंगे कि विल ट्राई टू नॉट गो इन टू मच डिटेल। थोड़ी चीजें हैं वो अति सूक्ष्मता से नहीं लेंगे, तो उससे बट विल ट्राई टू कवर सम एडिशनल टॉपिक्स इन दैट वे, सो विल ट्राई टू गो दैट वे। ठीक है। तो अभी सबसे पहले बात आती है कि मनोपर्य ज्ञान जो है वो किसको कहते हैं, राइट। तो मनोपर्य ज्ञान जो है वो किसे कहते हैं, तो उसके बारे में ये देखिए, जो अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। किसी को आइडिया है बाय द वे, बिफोर आई शेयर माय स्क्रीन, मनोपर्य ज्ञान किसे कहते हैं? नहीं, सॉरी, आई डोंट एक्चुअली, कल्पेश भाई, दिस इज न्यू फॉर मी। हाँ, ओके। विभा आंटी, आपको बताना है तो। जिनेंद्र, मन परज्ञान अप, अपने मन की बात, दूसरों के मन की बात जान लेना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से, और कहाँ तक है, और उसके मन परज्ञान होने के लिए 9 मुख्य कारण है। जो ये 9 मुख्य कारण जिनके पास होते, उन्हीं मन परज्ञान होता है। हाँ आंटी, 9 मुख्य कारण कौन से आपने जो बताया, दूसरे के मन की बात जानना, तो ये बात सही है।
और ये 9 मुख्य कारण आंटी क्या होते हैं? मुझे एक्चुअली इसमें जब मैं पढ़ रहा था जैसे उसमें संगनी हाँ मनुष्य है, संख्यात आयुष्य वाला वर्ष है, आयुष्य वाला मनुष्य है, अपर्याप्ता है, ये पर्याप्त जो है पर्याप्त सब होगा आंटी, अपर्याप्त नहीं पर्याप्ता। होगा आंटी, पर्याप्त होगा। अपर्याप्त जीव तो और हाँ वो तो नहीं रहेगा, उसमें पर्याप्त जो जीव है उसको रहेगा। तो सही बात है। लेकिन आंटी जो आपने बताया ना, वो 9 मुख्य कारण की जगह उसमें वो 9 मुख्य कारण एक ही कारण में आप घटित कर सकते हो। तो उसकी भी बात आएगी, मैं आपको आगे जो आएगी दूसरे में बता दूंगा। तो आपने जो 9 कारण जो बताया ना, वो एक ही में कारण में घटित हो जाएगा बेसिकली। तो एनीवे, बट आपने जो बताया वो बात सही है कि जो दूसरे के मन की बात को जान सकता है। तो सामान्य से जो मनोपरीय ज्ञान है वो बेसिकली क्या है कि दूसरे की मन की बात को जान सकता है। तो उसको एक बहुत ही सामान्य से अगर ऐसा कहना है तो ये ऐसा कह सकता है। तो देखिए अभी इसकी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो हम लोग उसकी जो परिभाषा आती है शास्त्र में उसको पहले देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा है कि ये मनोपरीय ज्ञान जो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा सहित इंद्रिय अथवा मन की सहायता के बिना ही दूसरे पुरुष के मन में स्थित रूपी पदार्थों को प्रत्यक्ष जानता है, उसे मनोपरीय कहते हैं, मनोपरीय ज्ञान कहते हैं। ठीक है। तो ये क्या कहा कि इसमें भी मर्यादा है, मनोपरीय ज्ञान में भी मर्यादा है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव इसकी मर्यादा है, और मर्यादा के साथ इंद्रिय अथवा मन की सहायता के बिना, यानी अवधि ज्ञान जो है वो भी इंद्रिय और मन की सहायता के बिना होता है। वैसे ही मनोपरीय ज्ञान जो है ये भी इंद्रिय और मन की सहायता के बिना होता है। तो जो आगे के जो सबसे पहले जो ज्ञान ज्ञान थे, आद्य परोक्षम, जो हमने वो पहले देखा था तत्वात सूत्र का सूत्र, यानी जो पहले के दो ज्ञान है वो परोक्ष है। तो जो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, ये दो जो है ये दो परोक्ष ज्ञान है, और बाकी के तीन है वो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष अन्यत्वम। ये जो है तत्व सूत्र में सूत्र आता है। तो बाकी के जो तीन है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। प्रत्यक्ष नहीं, वो डायरेक्टली आत्मा से होता है, उसमें इंद्रिय और मन की सहायता नहीं लगती है। तो इसी बात से लेकर ये है कि मनोपरीय ज्ञान में भी इंद्रिय और मन की सहायता नहीं लगती है। तो इसमें क्या है कि द्रव्य क्षेत्र और काल, सॉरी, द्रव्य क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा सहित इंद्रिय अथवा मन की सहायता के बिना दूसरे पुरुष के मन में स्थित रूपी पदार्थ को प्रत्यक्ष जानता है। यहाँ पे पुरुष यानी मनुष्य की बात, मनुष्य अर्थ लेना। तो दूसरे मनुष्य के मन में स्थित रूपी पदार्थ, मन में स्थित रूपी पदार्थ को प्रत्यक्ष जानता है, उसे मनोपरीय ज्ञान कहता है। अब मन में स्थित रूपी पदार्थ, इसका क्या मतलब हुआ? किसी को आइडिया है? किसी के मन में स्थित रूपी पदार्थ, उसका क्या अर्थ होता है? किसी के मन में रूपी पदार्थ यानी उसका क्या मीनिंग होता है? बोलूं मैं? हाँ आंटी आप बोलिए। मुझे लगता है कि वो उसकी आत्मा को नहीं देख सकता है। आत्मा अरूपी है, रूपी हाँ पदार्थ यानी जो उसके मन में बाकी विचार जो चल रहे हैं। ओके सही। तो आंटी जो बाकी जो विचार है उसको क्या हम रूपी कह सकते हैं? क्योंकि वो आत्मा की जो आत्मा ही सिर्फ है कि जो अरूपी है। हाँ बाकी जो विचार चल रहा है वो तो परिस्थिति और इसके हिसाब से चलते हैं, तो उसमें तो फिर रूपी पदार्थ आ ही जाते हैं ना। हाँ मतलब वो पुद्गल द्रव्य के बारे में जो रूपी पदार्थ हाँ मीन्स पुद्गल द्रव्य के बारे हाँ, में रूपी जो पदार्थ में उत्कल द्रव्य। सो आप दोनों सही बोल रहे हो, लेकिन मैं उसका थोड़ा एग्जैक्ट पॉइंट मैं आई वाज ट्राइंग टू गेट टू द एग्जैक्ट पॉइंट ओवर। तो क्योंकि मन में स्थित पुद्गल द्रव्य कौन सा है, क्या है, इसकी बात करें। एक्चुअली ये टॉपिक हमने कवर नहीं किया है पास में कभी, तो आई मीन पहले से अगर पता होगा तो पता होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है कोई बात नहीं। तो आपने जो भी बताया वो सही है। जैसे रोशनी ने कहा कि जो रूपी पदार्थ है तो वो पुद्गल द्रव्य ही है, तो अल्टीमेटली वो जो मन में स्थित रूपी पदार्थ है वो भी पुद्गल द्रव्य ही होना चाहिए, राइट? तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। और आंटी ने जो बताया मन में विचार जो है उसके बारे में बात की, वो भी सही है। तो चलो अभी इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं आगे। इसकी थोड़ी अलग अलग परिभाषा हम पहले देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे एक है कि मनोपरीय ज्ञान की व्याख्या तो पहले आ गई है। हाँ, दूसरे के मनोगत मूर्तिक द्रव्यों को मन के साथ जो प्रत्यक्ष जानता है सो मनोपरीय ज्ञान है। यानी दूसरे के मन में स्थित मूर्तिक द्रव्य, मूर्तिक यानी रूपी जो पदार्थ है उसको
प्रत्यक्ष जानता है उसको हम मनोपर्य ज्ञान कहते हैं। और या तो चलिए अभी इसमें क्या है कि हम पहले ये समझते हैं कि ये रूपी पदार्थ होता क्या है, मन में स्थित कौन सा रूपी पदार्थ है, राइट। तो इसके बारे में बेसिकली ये है कि जो आपने जो अभी बेसिकली जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, चलो मॉडर्न टेक्नोलॉजी पहले उसकी बात बाद में करेंगे, बट बेसिकली क्या होता है कि हम लोग है ना जो मन से जब सोचते हैं, राइट, व्हेन वी थिंक यूजिंग अवर माइंड, जब हम मन से सोचते हैं तो क्या होता है कि जो एक ब्रेन वेव्स जनरेट होता है, राइट, ब्रेन वेव्स जनरेट होता है, और वो ब्रेन वेव्स जनरेट होता है वो दोज आर दे हैव द स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी इन ऑल स्टफ। तो उसको जो शास्त्र में जैनिज्म के जो शास्त्र है उसको कहा जाता है मनोवर्गणा के पुद्गल, राइट, उसको कहा जाता है मनोवर्गणा। देखिए जो हमने पुद्गल का जो चैप्टर है वो हमने डिटेल में कभी कवर नहीं किया है, लेकिन बेसिकली जो 6 द्रव्य है उसमें से एक द्रव्य पुद्गल द्रव्य है, और जो पुद्गल द्रव्य है उसके भी अलग अलग टाइप्स, लाइक वर्गणा उसको कहते हैं। तो 23 प्रकार की वर्गणा होती है टोटल। उसमें से जो 5 या 7 प्रकार है वो जो है वो बेसिकली हम मनुष्य के लिए उसको लाइक हम ग्रहण कर सकते हैं या उसका इंपॉर्टेंस है, बाकी की जो उसका इंपॉर्टेंस नहीं है। तो उसमें से जो जैसे कार्बन वर्गणा है, मनोवर्गणा है, भाषा वर्गणा है। तो जो भाषा वर्गणा है स्पीच, राइट, तो हम जो बोलते हैं ना दैट इज ऑल्सो पुद्गल, उसका इट इज ऑल्सो पुद्गल बिकॉज इट इज इन फॉर्म ऑफ वेव्स, राइट, हम लोग जो बोलते हैं तो जो भाषा शब्दों का जो प्रयोग करते हैं तो क्या होता है कि जो पुद्गल के जो परमाणु है वो यहाँ से ट्रांसमिट होता है और आपके कान तक पहुंचता है, और आपके कान के बीच जो अपना क्या बोलते हैं उसको कर्टेन होता है, ईयर के अंदर जो ईयर ड्रम होता है उसको फिर वो वाइब्रेट करता है, और वो वाइब्रेट करता है उससे फिर वो अल्टीमेटली वो मैसेज इज रिसीव्ड बाय, राइट। तो वो भाषा वर्गणा के पुद्गल है। सो बेसिकली जो अपने साइंस में भी है ना स्ट्रिंग थियरी, राइट, इज वेव्स पार्टिकल और इज अ नॉन पार्टिकल, राइट, वो सब पूरा ये सब आता है अपना साइंस में भी। तो उससे देयर आर 2 वेज टू लुक एट इट, राइट, इधर यू कैन ट्रीट इट एज अ पार्टिकल और नॉन पार्टिकल एंड ऑल स्टफ। तो साइंस में उसका पूरा अलग कॉन्सेप्ट चलता है, रिसर्च चलता है। बट जो जैनिज्म में बताया है कि जो भाषा है वो भी एक पुद्गल है, तो वैसे ही जो भाषा यानी जो शब्द जो साउंड जो है वो भी पुद्गल है, उसका भी पुद्गल बेसिकली इट्स अ फॉर्म ऑफ पुद्गल बेसिकली, राइट। तो ऐसा है। तो वैसे ही जो मनोवर्गणा जो है दैट इज ऑल्सो पुद्गल। सो बेसिकली मनोवर्गणा क्या होता है कि जब हम सोचते हैं मन से तो वो पुद्गल द्रव्य उस रूप परिणमन होता है बेसिकली, क्योंकि मन से वो कोई पुद्गल द्रव्य नया पुद्गल द्रव्य तो सर्जन होता नहीं उसका, पुद्गल द्रव्य तो जितने हैं उतने ही रहेंगे। लेकिन जो वहां के जो पुद्गल जो द्रव्य है वो उस रूप परिणमन होता है, और वो दैट दैट दे टेक द फॉर्म ऑफ द ब्रेन वेव्स, राइट, दे टेक द फॉर्म ऑफ ब्रेन वेव्स। तो उससे फिर जो है वो ब्रेन वेव्स काइंड ऑफ प्रोड्यूस होते हैं, वो साइंटिफिक टर्म है। तो ये जो मनोवर्गणा है वो मनोवर्गणा इज बेसिकली नथिंग बट दैट। तो ये जो है वो पुद्गल का ही फॉर्म है, रूपी द्रव्य है वो पुद्गल का ही फॉर्म है, और उसको हम मनोवर्गणा कहते हैं। तो जब हम सोचते हैं तो वो मनोवर्गणा के पुद्गल वहां पे उस तरह उस रूप परिणमन होता है, मनोवर्गणा रूप परिणमन होता है, और उस पुद्गल को हम जब सेंस कर सकते हैं, यानी जो ज्ञान जिस ज्ञान से उस मन के जो विचार है और वो जो ब्रेन वेव्स है उसको ग्रैब कर सकता है, कैच किया जा सकता है, उसको उस ज्ञान को मनोपर्य ज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आया? किसी को कोई इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है? थोड़ा फिर या से थोड़ा समझाना, मुझे इतना नहीं समझ में आया। हाँ आंटी, तो मैं पहले ना साइंस के हिसाब से बता देता हूँ, फिर अपना जैनिज्म के हिसाब से बताता हूँ। देखिए अभी साइंस में किसी को कई लोगों को पता होगा कि जो मेडिकल में है काफी सारे ऐसे इक्विपमेंट्स आते हैं जो क्या है वो प्रोब्स है ना वो अपने सिर पे लगाते हैं, और फिर ना वो जो डॉक्टर है वो क्या करता है कि वो दे मेजर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ब्रेन वेव्स। तो हम जब भी सोचते हैं तो व्हाट दे डू इज दे मेजर द फ्रीक्वेंसी ऑफ आवर ब्रेन वेव्स, हम सोचते हैं। और अभी ऐसे ऐसे डिवाइस भी आ रही है, ऐसी खोज भी चल रही है जहाँ पे अभी हम लोग क्या बोलते हैं कि जैसे हे गूगल बोलना पड़ता है, फिर हे गूगल बोलते हैं, फिर बोलते हैं कि भैया टर्न ऑन द लाइट, ये सब। अभी वो ऐसा भी साइंस में ऐसा खोज चल रहा है, और दे हैव आल्सो बीन सक्सेसफुल एक्चुअली। खोज ऐसा नहीं कि सिर्फ खोज ही चल रही है, दे हैव आल्सो बीन सक्सेसफुल, जहाँ पे अगर आप सोचो कि टर्न ऑन द लाइट्स, तो वो डिवाइस है वो क्या है अपने ब्रेन वेव्स को सेंस कर देगा, इट विल बी एबल टू सेंस दैट फ्रीक्वेंसी और इंटरप्रेट व्हाट यू आर थिंकिंग बेस्ड ऑन दोस ब्रेन वेव्स,
and then it will pass that command to that electronic device and the electronic device will turn on. तो कहने का तात्पर्य यह है कि साइंस की दृष्टि से कैसा है कि हम जब सोचते हैं तो वो ब्रेन वेव्स जनरेट होते हैं अपने माइंड में, राइट? एंड देयर आर स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट स्पेसिफिक इंटेंसिटी. अगर आप गुस्से में हो तो ब्रेन वेव्स जनरेट होंगे, तो उसकी इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी थोड़ी अलग रहेगी. अगर आप सैड हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी अलग रहेगी. सो ऐसा है, तो ब्रेन वेव्स जनरेट होता है. अभी वैसे ही ये साइंस की बात है. अभी हम जैन शास्त्र पे अगर आए तो जैन शास्त्र क्या कहता है कि जो हम सोचते हैं तो वो क्या होता है कि मनोवर्गणा के पुद्गल जो है वहां पे होते हैं, बेसिकली होते हैं, यानी पुद्गल तो वहां पे है, उपस्थित है पुद्गल द्रव्य. लेकिन वो पुद्गल द्रव्य जो है वो द्रव्य मन, उसकी बात आई अभी. तो उसमें क्या है कि जो पुद्गल जो द्रव्य है वो मनोवर्गणा के रूप में परिणमन करता है, यानी इट टेक्स द फॉर्म ऑफ मनोवर्गणा पुद्गल. और वो मनोवर्गणा पुद्गल जो है उसको मनोपर्य ज्ञान जो है वो उसको इंटरप्रेट कर सकता है, पकड़ सकता है और उसको फिर समझ सकता है. तो जैसे आंटी आपने अभी सोचा वहां पे आप जहाँ पे घर में बैठे हो, तो आपने मन में कुछ सोचा, तो आपके जो ब्रेन वेव्स जनरेट हुए, मनोवर्गणा के पुद्गल जनरेट हुए, उसको जो अगर कोई व्यक्ति मनोपर्य ज्ञानी है तो आपने जो मन में सोचा वो, तो उसके जो मनोवर्गणा के जो पुद्गल है उसको वो ग्रहण कर लेते हैं, उसको समझ लाएगा, उस पुद्गल के द्रव्य को वो रूपी पदार्थ है उसको देख पाएगा और उससे पता चल जाएगा कि आप क्या सोच रहे हो. ऐसा है. जी, थैंक यू. ठीक है. हाँ, तो ये है. तो ये टॉपिक थोड़ा ज्यादा डिटेल में, हम लोग तो अभी सिर्फ अपना जो मनोपर्य ज्ञान है उसके अपेक्षा से थोड़ा बात कर रहे हैं. ठीक है. तो ऐसा है. देखिए यहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं. देखिए यहाँ पे ना ये आता है कि जो द्रव्यमन हृदय स्थान विषय प्रफुल्लित 8 पंखुड़ी का कमल के आकार अंगोपान, एक मिनट, हाँ, जो द्रव्यमन हृदय स्थान विषय प्रफुल्लित 8 पंखुड़ी का कमल के आकार अंगोपान नाम कर्म के हृदय तेईस जाति की पुद्गल वर्गणानी विषय मनोवर्गणा है. तीनी स्कंधनी करी निपजे है, ऐसा नियम है. यानी ये ना ढूंढारी भाषा में लिखा है, हिंदी में नहीं लिखा है, बट इट्स सिमिलर टू हिंदी. सो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे ना द्रव्यमन हृदय स्थान विषय प्रफुल्लित 8 पंखुड़ी का कमल के आकार का, यानी ये बेसिकली क्या है, जैनिज्म में ऐसा आता है कि जो संगनी जीव होता है, जो मन वाला जीव होता है, उसको एक द्रव्य मन भी होता है, राइट? सो द्रव्य मन इज बेसिकली इट्स हैज सम फिजिकल प्रेजेंस. और वो द्रव्य मन कहाँ होता है? तो हृदय स्थान, जो हमारा हृदय है, हार्ट जो है, उस स्थान है, वहां पे रहता है द्रव्य मन. और उसका शेप क्या है? तो प्रफुल्लित यानी खिला हुआ 8 पंखुड़ी का कमल, जो 8 पेटल्स, पंखुड़ी यानी पेटल्स, तो 8 पेटल्स वाला जो कमल का जो फूल है उस शेप का रहता है. उसमें 8 पेटल्स है और वो खिला हुआ एक पेटल्स वाला एक कमल का जो फूल हो तो उसके शेप का रहता है. तो ऐसा द्रव्य मन संगनी जीव में होता है. हम यहाँ पे मनुष्य की बात कर रहे हैं और यहाँ पे वो हृदय स्थान पे होता है. ऐसा होता है, ये पूरा जैनिज्म में आता है. और ये बेसिकली कर्म की अपेक्षा से देखें तो ये अंगोपांग नाम कर्म के उदय से मिलता है. और इसमें से जो हम जब सोचते हैं, विचार करते हैं, तो ये मनोवर्गणा के वहां पे जो पुद्गल है वहां से वो जनरेट होते हैं, यानी वो उस रूप परिणमन होता है. ऐसा है. तो ये एक बात यहाँ पे की गई है. ठीक है. और मनोवर्गणा जो यहाँ पे उसकी बात अलग से भी क्या है कि जो पुद्गल स्कंद द्रव्यमन रूप परिणमे उन्हें मनोवर्गणा कहते हैं. जो पुद्गल स्कंद यानी पुद्गल के जो परमाणु द्रव्यमन रूप परिणमे, यानी जो द्रव्यमन है वो जिस पुद्गल के परमाणु से बना हुआ है वो द्रव्यमन जो है उसको मनोवर्गणा कहता है. यानी जो पूरा जो द्रव्यमन है वो भी मनोवर्गणा के पुद्गलों से भरा हुआ है, तो उसको जो बेसिकली मनोवर्गणा कहता है. ठीक है. ठीक है, चलिए अभी हम इसके बारे में देखिए. ये थोड़े कॉन्सेप्ट, ये पूरा अगर किसी के लिए पूरा नया हो तो थोड़ा समझने में टाइम लग सकता है. सो इसमें घबराना मत. ये सब इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड. When you get exposed to something for the first time, it takes some time to think about it, digest the concept and all this stuff.
तो ये ऐसा हो सकता है, बट इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। इवेंचुअली व्हेन यू थिंक अबाउट इट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। ठीक है, चलिए। अम, दूसरे, हाँ चलिए, अभी हम थोड़ी और परिभाषा हम फटाफट देख लेते हैं। दूसरे के मनोगत मूर्तिक द्रव्यों को मन के साथ जो प्रत्यक्ष जानता है सो मनोपरीय ज्ञान है। इस ज्ञान के होने में मन अपेक्षा निमित्त मात्र कारण है, वह उत्पत्ति का कारण नहीं। इस ज्ञान की उत्पत्ति आत्मा की शुद्धि से होती है। इस ज्ञान के द्वारा स्व तथा पर दोनों के मन के स्थित रूपी पदार्थों को जाना जा सकता है। तो ये मनोपरीय ज्ञान जो है वो क्या होता है कि वो मन वाले जीव को ही होता है, संगनी जीव को ही होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या कहा है कि मन जो है वो निमित्त कारण मात्र है, यानी ऐसा नहीं कि मन है तो उसकी वजह से मनोपरीय ज्ञान उत्पन्न हुआ। ठीक है, वो तो मन जो है वो सिर्फ निमित्त है, अल्टीमेटली उसका जो कारण है वो तो आत्मा की शुद्धि है। आत्मा की शुद्धि हुई तो मनोपरीय ज्ञान उत्पन्न हुआ। अगर आत्मा की उतनी शुद्धि नहीं हुई तो मनोपरीय ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। जो मन है उसका निमित्त है, वो उसके उत्पन्न होने में एक निमित्त है सिर्फ, लेकिन जो निश्चय से उसका कारण नहीं है। और यहाँ पे फिर क्या लिखा है कि इस ज्ञान के द्वारा स्व तथा पर दोनों के मन के स्थित रूपी पदार्थ जाने जा सकता है। तो किसी और के मन के भी भाव जाने जा सकते हैं, रूपी पदार्थ जाने जा सकता है, और खुद के मन के भी रूपी पदार्थ जाने जा सकता है। खुद के मन के भी रूपी पदार्थ जाने जा सकता है, तो आप सोचोगे कि अब मेरे मन में जो मैं सोच रहा हूँ तो मुझे ऐसे ही पता चलता है, उसके लिए मुझे मनोपरीय ज्ञान की जरूरत नहीं है, राइट। तो ऐसा नहीं है। ये इसका 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 जस्ट यहाँ पे मैं थोड़ा बता रहा हूँ कि इसका मन यहाँ पे क्या है कि खुद के मन के भी रूपी पदार्थ को जाना जा सकता है, यानी इसका मतलब यहाँ पे ये लेना कि जो भूतकाल में जो हमने सोचा था और भविष्य काल में हम सोचेंगे उसको भी जाना जा सकता है। तो इस अपेक्षा से यहाँ पे क्या है कि खुद के मन को भी जाना सकता है, क्योंकि हम भविष्य में क्या सोचने वाले हैं वो हम नहीं जान सकते, क्योंकि हमारे पास मनोपरीय ज्ञान नहीं है। परंतु अगर कोई ऐसा जीव हो जिसके पास मनोपरीय ज्ञान हो तो वो अपने खुद के मन में भी जो भविष्य में सोचने वाला है उसको भी वो पहले से भी जान सकता है। वो मनोपरीय ज्ञान की रेंज है। वो ये सब बात आएगी आगे, लेकिन मैं सिर्फ ये पॉइंट को क्लैरिफाई करने के लिए यहाँ पे थोड़ा आई एम जस्ट जंपिंग अ लिटिल बिट ऑन दैट पॉइंट। ठीक है, दूसरे के मन में स्थित पदार्थ को भी मन कहते हैं। उसकी पर्याय, मन की जो पर्याय विशेष को मनोपरीय कहते हैं, और उसे जो जाना जा सकता है उसे मनोपरीय ज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक थोड़ी मनोपरीय ज्ञान के बारे में डेफिनेशन हुई। अभी चलिए अभी हम नेक्स्ट पॉइंट कवर करते हैं। देखिए, मनोपरीय ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए दूसरे मन के स्थित रूपी पदार्थ को जानना, उसको मनोपरीय ज्ञान कहते हैं। अभी यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ना मनोपरीय ज्ञान क्या क्या जान सकता है। तो यहाँ पे ना 3 कैटेगरीज है। एक है चिंतित, दूसरा है अचिंतित, और तीसरा है अर्धचिंतित। ठीक है, चिंतित, अचिंतित और अर्धचिंतित। तो चिंतित क्या है? चिंतन किया हो भूत में। चिंतन यानी आपने यहाँ पे उसका अर्थ लेना विचार, राइट। तो आपने जो भूतकाल में विचार किया, यानी जो विचार आपने ऑलरेडी कर लिया है, तो मनोपरीय ज्ञान है उसको भी जान सकता है, क्योंकि वो चिंतित पदार्थ हो गया। चिंतित यानी ऑलरेडी आपने उसके बारे में विचार कर लिया, राइट, आपने ऑलरेडी वो सोच लिया है। तो चिंतन किया, उस बात का चिंतन आपने ऑलरेडी कर लिया है, तो उसको चिंतित पदार्थ कहते हैं। फिर जो दूसरा है अचिंतित, अचिंतित यानी चिंतन किया जाएगा भविष्य में, राइट, जो अभी तक आपने सोचा नहीं है, राइट, जो अभी तक आपने नहीं सोचा है, अभी आप भविष्य में सोचने वाले हो। लेकिन जो भविष्य में सोचने वाले हो, मनोपरीय ज्ञान जो है उसको भी ग्रहण कर सकता है, उसको भी मनोपरीय ज्ञान से जाना जा सकता है। तो जिस व्यक्ति में मनोपरीय ज्ञान हो, वो आप भविष्य में क्या सोचने वाले हो उसको भी जान सकता है। जो अभी तक आपने सोचा नहीं है उसको भी मनोपरीय ज्ञान जान सकता है, तो उसको कहते हैं अचिंतित। और फिर तीसरा है अर्धचिंतित। तो अर्धचिंतित की बात ये आती है कि चिंतन किया जा रहा है, अर्थात जो संपूर्ण चिंतया नहीं, यानी वर्तमान में, यानी आप अभी जो सोच रहे हो, जो आपने पूरा अभी तक सोचा नहीं है,
लेकिन आप अभी कुछ सोच रहे हो, तो आधा चिंतन किया है, आधा सोचा है, आधा आधा नहीं सोचा है, तो वो उसको हम अर्धचिंतित कहते हैं। तो जो अर्धचिंतित है वो बेसिकली अपने वर्तमान में जो सोच रहे हो उसको भी जाना जा सकता है। तो इन शॉर्ट, इन वेरी सिंपल टर्म्स, भूत में जो आपने सोचा है, भूतकाल में जो सोचा है वो, भविष्य में आप सोचोगे वो, और वर्तमान में आप सोच रहे हो वो, ये तीनों को मनोपर्य ज्ञान ग्रहण कर सकता है। तो उसका सामर्थ्य इतना है। ठीक है। अभी यहाँ पे वो इसी का एक्चुअल एक्सप्रेशन आता है कि चिंतित कहिए अतीत काल में जिसका चिंतन किया किया, और अचिंतित यानी जो उसका अभी अनागत यानी आगे वाला जो आगे जो काल अभी तक आया नहीं है, यानी भविष्य काल में उसका चिंतन किया जाएगा, और अर्धचिंतित जो संपूर्ण चिंतन ही नहीं किया गया। ये तीनों को बेसिकली मनोपर्य ज्ञान जान सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? किसी को कोई क्वेश्चन है? कोई कॉम्प्लेक्स लग रहा है? कुछ बाउंसर जा रहा है? This चिंतन और चिंतित, is this the thought और ये क्या होता है ये? थॉट, यस। Thoughts. सो Okay. Yeah. हाँ पूर्व भाई, सो बेसिकली आपने कुछ ऑलरेडी कल कुछ सोचा था, राइट? कल शाम को आप कुछ सोच रहे थे, और अगर किसी के पास मनोपर्य ज्ञान हो, तो वो मनोपर्य ज्ञान से आपको उसको जानना है कि आप कल क्या सोच रहे थे, तो वो मनोपर्य ज्ञान से उसको जान सकता है। तो वो चिंतित है बिकॉज यू हैव ऑलरेडी थॉट अबाउट इट। लेकिन आप अभी 3 दिन बाद आप क्या सोचने वाले हो, वो तो अभी तक आपको भी नहीं पता है, क्योंकि आपने सोचा ही नहीं है। लेकिन जो मन जिसके पास मनोपर्य ज्ञान है, वो आप 3 दिन के बाद क्या सोचने वाले हो, वो मनोपर्य ज्ञानी आज अभी से उसको जान सकता है, जो अभी तक आपने सोचा नहीं है। तो वो अचिंतित है, यानी यू हैव नॉट थॉट अबाउट इट येट, but the Manaparya Jnani can still know that what you're going to think 3 days after today. So that is achintit. ठीक है, Thank you. या नो प्रॉब्लम। देखिए, अभी मनोपर्य ज्ञान से रिलेटेड थोड़े पॉइंट्स है, हम लोग फटाफट उसको कवर कर लेते हैं। मनोपर्य ज्ञान की उत्पत्ति का सच्चा कारण क्या है? तो आत्मा की शुद्धि, राइट? इसके उत्पन्न होने में मन निमित्त कारण है, यानी मन इज नेसेसरी फॉर मनोपर्य ज्ञान टू हैपन, बट उसका जो दैट इज नॉट द मेन कॉज ऑफ इट। तो मेन कॉज है कि आत्मा की शुद्धि है, वो जो है वो मनोपर्य ज्ञान का मेन कारण। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोपर्य ज्ञान कहाँ उत्पन्न होता है? तो ये हमने बात की, मनोपर्य ज्ञान द्रव्य मन संबंधी आत्मा के प्रदर्श में ही उत्पन्न होता है, राइट? तो हमने जो पिछला सेशन था उसमें हमने बात की थी, राइट, कि जो भव भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय, तो हमने बात की थी कि जो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है वो कहाँ उत्पन्न होता है? किसको याद है? सभी प्रदेशों में। हाँ, सभी प्रदेशों में, यानी भव प्रत्यय जो देव और नारकी को होता है, तो उसके आत्मा के जितने भी प्रदेश है, हर एक प्रदेश से वो अधिक ज्ञान उत्पन्न होता है। लेकिन जो गुण प्रत्यय है वो जो मनुष्य में और तीर्थ में होता है, तो जो मनुष्य की बात कर रहे थे वहां पे, उसमें क्या कहा था कि जो नाभि के ऊपर ऐसे शुभ चिन्ह होते हैं, ऐसे, यानी सबको नहीं होते हैं, बट जो ऐसे जो जिनको होता है उनको उनके लिए ऐसा शुभ चिन्ह होता है, तो वहां के जो उपस्थित आत्मा प्रदेश है वहां से उत्पन्न होता है, राइट, जो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान। तो वैसे ही अभी ये क्वेश्चन आ रहा है मनोपर्य ज्ञान के लिए, तो मनोपर्य ज्ञान कहाँ से उत्पन्न होता है? तो यहाँ पे क्या लिखा है कि द्रव्यमन संबंधी आत्मा के प्रदेश, यानी जो द्रव्यमन की हमने बात की, राइट, वो कमल के आकार का होता है, उसमें 8 पेटल्स होता है, लाइक 8 पेटल्स है नहीं, दैट इज अ शेप बेसिकली, उसमें ऐसा है। तो द्रव्यमन जो हृदय स्थान पे होता है, वहां पे जो आत्मा के प्रदेश है, वहीं से ये मनोपर्य ज्ञान उत्पन्न होता है। बाकी के जो सब प्रदेश है, शरीर जो आत्मा के है, वहां से उत्पन्न नहीं होता है। तो द्रव्यमन संबंधी आत्मा के प्रदेश में ही उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये उसका एक बेसिकली पॉइंट है यहाँ पे। फिर मनोपर्य ज्ञान किस जीव को होता है? तो आंटी आप जो बता रहे थे उसकी बात आ गई। मनोपर्य ज्ञान रिद्धिधारी भावलिंगी महामुनि को ही होता है, अन्य को नहीं। रिद्धिधारी भावलिंगी, देखिए ये शब्द भावलिंगी और द्रव्यलिंगी है ना, आप ये बहुत बार आएगा अपने डिस्कशन में, राइट? ये जो द्रव्यलिंगी और भावलिंगी के जो शब्द है, ये जब मैं लाइक बेसिकली जो श्वेतांबर में कम आता है अनफॉर्चुनेटली, बट दिगंबर में ज्यादा आता है। तो बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, बट इट इज व्हाट इट इज।
राइट, ऐसा है। तो ये तो पता है ना किसी को, आई मीन सबको पता होगा द्रव्यलिंगी और भावलिंगी क्या है। हम द्रव्यलिंगी मुनि कहते हैं, भावलिंगी मुनि कहते हैं, सबको पता होगा राइट। अगर नहीं पता है तो बता, आई मीन आई कैन एक्सप्लेन डेफिनेटली, बट इफ समवन नोज दैट, इफ यू वांट टू जस्ट गिव अ शॉट, किसी को उत्तर देना है कि द्रव्यलिंगी और भावलिंगी मुनि क्या होता है, आई मीन उसमें क्या भेद होता है। I can try if nobody else knows. I'm not sure, but I can try. हाँ ठीक है पलक, या I guess द्रव्यलिंगी means जो होता है ना, जो दीक्षा ली हुई है, मतलब मुनिपना है, लेकिन द्रव्य से लिया हुआ है, सम्यक दर्शन नहीं है। लेकिन भावलिंगी जो मुनि होते हैं, वो मुनिराज सम्यक दृष्टि भी होते हैं, आई गेस। हाँ सही बात है। देखिए हाँ। ये पलक ने कहा वो सही है। सो बेसिकली देखिए इसका ना दो इंटरप्रिटेशन है, इट जस्ट डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, यू हैव टू गेट द राइट मीनिंग, बट व्हाट शी सेड इज करेक्ट। सो द्रव्यलिंगी और भावलिंगी, इसका अर्थ क्या होता है कि भावलिंगी, देखिए मुनि, पहले तो मुनि शब्द आ गया, द्रव्यलिंगी मुनि, भावलिंगी मुनि। तो मुनि क्या, मुनि यानी जिसने मुनि दीक्षा ली है, जिसने पंच महाव्रत लिए है, राइट, तो उसको मुनि कहते हैं। अभी द्रव्यलिंगी मुनि, द्रव्यलिंगी यानी द्रव्य से, यानी फिजिकली जो मुनि जो मुनि दीक्षा को पालन करता है उसको द्रव्यलिंगी मुनि कहते हैं। यानी जो दिगंबर में जैसा आता है कि 28 मूल गुण होता है, जो मुनि के लिए 28 मूल गुण का आचरण के बारे में बताया गया है, राइट। तो जो मुनि 28 मूल गुण का पालन करता है, बाहर से उसकी जो चर्या है वो मुनि की तरह दिखती है, राइट, उसको हम द्रव्यलिंगी मुनि कहते हैं। और भावलिंगी मुनि का अर्थ क्या होता है कि भावलिंगी मुनि यानी जो जिसको एक्चुअली सम्यक दर्शन है, जिसको एक्चुअली सम्यक दर्शन है और उसने जो मुनि दीक्षा ली है उसको भावलिंगी मुनि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि कई जगह ये डिस्टिंग्विश करना पड़ता है कि द्रव्यलिंगी मुनि और भावलिंगी मुनि। तो जब ये डिस्टिंग्विश करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि व्हेन वी से द्रव्यलिंगी मुनि, वी आर टॉकिंग ऑफ दोज मुनीज जिन्होंने मुनि दीक्षा तो ली है परंतु उनको एक्चुअली वास्तव में सम्यक दर्शन नहीं हुआ है। तो एक अपेक्षा से उनको एक द्रव्यलिंगी मुनि कहा जाता है। अब वास्तव में अगर मुनि की जो एब्सोल्यूट डेफिनेशन देखोगे तो उसको मुनि भी नहीं कहना चाहना चाहिए, लेकिन उपचार से बेसिकली ये है कि नो ऑफेंस टू एनीवन लाइक दैट, बट आई एम जस्ट सेइंग कि जो भाषा है उसके बारे में बता रहा हूँ कि वी हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन समवन हु हैज टेकन मुनि दीक्षा, राइट। लोग बोले कि आज मैं मुनि की जगह दर्शन करके आया, तो फिर वो ऐसा तो थोड़ा नहीं कि मैं किसी का दर्शन करके आया जो मुनि नहीं है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे, राइट। तो ऐसे इसलिए वो शब्द दिया द्रव्यलिंगी मुनि। तो द्रव्यलिंगी मुनि लाइक दो जो मुनि ऐसे है जो मुनि अवस्था में है परंतु जो मुनि का आचरण पालन करते हैं, दे फॉलो द रूल्स ऑफ मुनि, परंतु जिनको एक्चुअली वास्तव में सम्यक दर्शन नहीं है तो उनको द्रव्यलिंगी मुनि का। और भावलिंगी मुनि यानी कि किसको, जो मुनि का आचरण तो पालन करता है और सम्यक दर्शन भी है, जो एक्चुअल में सम्यक दर्शन है, क्योंकि मुनि की अवस्था तो वही है, छठा और सातवां गुणस्थान होता है। तो छठा और सातवां गुणस्थान के लिए पहले तो सम्यक दर्शन जरूरी है, सम्यक दर्शन तो चौथे गुणस्थान में ही हो जाता है, राइट। उसके बाद 6th और 7th आएगा। तो अगर अब सम्यक दर्शन ही नहीं है तो फिर 6th और 7th गुणस्थान कैसे कह सकते हैं, राइट। तो ये है, तो ये भावलिंगी मुनि है। तो कॉन्टेक्स्ट जब ये आता है तो डिस्टिंग्विश करना होता है कि भैया सम्यक दृष्टि है या नहीं है, तो उसके लिए वो द्रव्यलिंगी और भावलिंगी ऐसे दो शब्द प्रयोग होता है। लेकिन जब अगर उसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो हर एक भावलिंगी मुनि है वो द्रव्यलिंगी भी है। वो किस अपेक्षा से बात की कि भावलिंगी है वो द्रव्यलिंगी भी है, इस अपेक्षा से बात की कि जो भावलिंगी है, जिसको जो मुनि है जिसको सम्यक दर्शन है और मुनि की चर्या पाल रहा है, वो द्रव्यलिंगी तो है ही, द्रव्यलिंगी है क्योंकि उसका बाहर से भी जो आचरण है वो मुनि का है, राइट। तो बाहर से भी उसका मुनि का आचरण है, राइट। 28 मूल गुण का पालन कर रहा है, उसकी जो आहार की जो चर्या है, उसकी जो विहार की जो चर्या है, जो वस्त्र का त्याग है, जो भी उसके जो भी मुनि के रोल्स है वो सब पालन कर रहे हैं, तो उनको भावलिंगी तो है या साथ में द्रव्यलिंगी भी है। तो उस अपेक्षा से वहां पे भावलिंगी को द्रव्यलिंगी भी कहा जाता है। लेकिन जब व्हेन वी वांट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइक उनको सम्यक दर्शन है या नहीं है, तो हम लोग कहते हैं कि ये द्रव्यलिंगी और ये भावलिंगी, यानी द्रव्यलिंगी मीन्स वी ट्राई टू से कि भाई उनको सम्यक दर्शन नहीं है तो वो वी से कि वो द्रव्यलिंगी मुनि, और जिनको सम्यक दर्शन है और मुनिचर्या पालन कर रहे हैं तो उनको भावलिंगी। ठीक है,
तो ये जस्ट ये क्योंकि ये शब्द है ना बार बार आता रहेगा, हमने भूतकाल में भी बहुत बार ये इसको डिस्कस ये शब्द का प्रयोग किया है, तो इसलिए मैं सोचा कि आई जस्ट एक्सप्लेन दैट अ लिटिल बिट। देखिए, तो ये मनोपर्य ज्ञान किस जीव को होता है, तो यहाँ पे क्या कहा है कि मनोपर्य ज्ञान रिद्धिधारी भावलिंगी मुनि को ही होता है, अन्य को नहीं। यानी आंटी जो बता रहे थे कि जो 9 कंडीशन है वो सब, तो यहाँ पे बता रहे थे कि भाई वो 9 कंडीशन है वो यहाँ पे एक ही कंडीशन में आ जाती है, जो बाकी की जो 8 कंडीशन है कि वो व्यक्ति जो है रिद्धिधारी भावलिंगी मुनि होना चाहिए, उसका सम्यक दर्शन तो होना चाहिए और मुनि अवस्था भी होनी चाहिए, और उसमें भी जिसमें ऐसा नहीं कि हर एक भावलिंगी मुनि को मनोपर्य ज्ञान होगा ही, उसमें भी जो रिद्धिधारी है और भी रिद्धिधारी है उसके भी बहुत सारी चीजें उसमें एक्सप्लेनेशन आता है अपने शास्त्र में, उतना डिटेल में जाएंगे हम, परंतु वो रिद्धिधारी भी होना चाहिए और उसकी आत्मा की विशुद्धि भी उतनी होनी चाहिए, तब जाके ये मनोपर्य ज्ञान होता है। तो ये बेसिकली मुनि अवस्था में ही होता है और सम्यक दृष्टि मुनि को ही होता है। ठीक है, तो इसमें जो है कि अभी हम दूसरे कंडीशन डाल सकते हैं कि मनुष्यों को ही होता है, तीरेंज को नहीं होता है, मुनि को ही होता है, तो ये सब जो है वो फिर पर्याप्त जीव है, संगनी जीव है, तो ये सब तो कंडीशन इसी में आ गए, क्योंकि जो मुनि है वो मनुष्य ही होगा, मनुष्य है तो फिर वो पर्याप्त ही, यहाँ पे पर्याप्त मनुष्य की बात हो रही है ऑब्वियसली, और उसमें भी जो जिसने मुनि अवस्था धारण की है तो संगनी भी रहेगा, मनुष्य है तो ये सब जो है वो सब कंडीशन इसमें इसी में आ गए बेसिकली। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोपर्य ज्ञान का विषय क्या है, तो ये हमने पहले भी बात कर ली बट एक बार पढ़ लेते हैं। दूसरे के मन में स्थित पदार्थ और उसकी पर्याय को जानना, जो दूसरे के मन में जो स्थित पदार्थ है और उसकी पर्याय को जानना जानता है, मनोपर्य ज्ञान का विषय सर्वावधि ज्ञान के अनंतवें भाग तक है। ठीक है, फिर तदंत, ये देखिए इसका अर्थ क्या निकालना, ये तत्व सूत्र में एक सूत्र आता है, तदंत भागे मनोपर्यस्य, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि सर्वावधि के अनंतवें भाग तक का है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले मैं जब पढ़ रहा था तो मैं कंफ्यूज हो गया था, फिर मैं एक्चुअली मुझे याद आया कि इसका एक्चुअली क्या इंटरप्रिटेशन लिया। अनंतवें भाग का क्या लिखा है, क्यों लिखा, अनंतवें भाग यानी जो सर्वावधि ज्ञान से जो जितनी सूक्ष्म चीजें देखी जा सकती है उससे भी अनंतवी भाग वाली सूक्ष्म चीज मनोपर्य ज्ञान में देखी जा सकती है। तो जो हमने अवधि ज्ञान के बारे में जब पढ़ा था पिछले बार, तो 3 उसके लेवल है, राइट, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। जो सर्वावधि है वो सर्वोत्कृष्ट अवधि ज्ञान है। तो सर्वावधि अवधि ज्ञान में हमने ये भी बात की थी कि पुद्गल का एक सिंगल परमाणु दिखता है। तो यहाँ पे क्या कहा कि जो सर्वावधि अवधि ज्ञान में जो दिखता है उससे भी इनफाइनाइट टाइम सूक्ष्म कोई चीज है, वो जो है वो मनोपर्य ज्ञान में दिखती है। तो मनोपर्य ज्ञान की विशुद्धि और भी ज्यादा है, सर्वावधि ज्ञान से बहुत गुनी ज्यादा है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि सर्वावधि के विषयभूत रूपी द्रव्य के अनंतवें भाग में मनोपर्य ज्ञान का विषय संबंध है। ठीक है, तो बेसिकली ये है कि सिंपल टर्म्स, मनोपर्य ज्ञान जो है वो सर्वावधि अवधि ज्ञान, जो हाईएस्ट अवधि ज्ञान है, उससे भी बहुत इनफाइनाइट टाइम सूक्ष्म चीज है उसको भी पकड़ सकता है। जो सर्वावधि ज्ञान में भी नहीं पकड़ा जा सकता है उससे भी इनफाइनाइट लेवल का जो माइन्यूट डिटेल्स है, माइन्यूट चीज है, वो मनोपर्य ज्ञान से उसको ग्रहण किया जा सकता है। ठीक है, फिर अभी इसका एक टॉपिक आता है, ये थोड़ा डिटेल हो जाएगा, मैं इसको पूरा ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, जैसे एक बार उसको थोड़ा पढ़ लेता है, पूरा भी नहीं पढ़ेंगे एक्चुअली। तो यहाँ पे क्या है कि मनोपर्य ज्ञान की रेंज क्या है, राइट, तो मनोपर्य ज्ञान जो है उसमें द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, उसकी रेंज बताइए, राइट, ये सब पैरामीटर्स है, तो उसकी रेंज क्या है, मनोपर्य ज्ञान की रेंज क्या क्या है। तो अभी यहाँ पे क्या लिखा है कि जगन द्रव्य की अपेक्षा से अगर देखें तो जगन्य मीन्स मिनिमम, जगन्य से एक समय में होने वाले औदारिक शरीर के निर्जरा रूप द्रव्य तक जान सकता है, और उत्कृष्ट से 8 कर्मों के समय में बंधे हुए समय प्रबद्ध रूप द्रव्य के अनंत भाग में से एक भाग तक जान सकता है। अब ये थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा तो ज्यादा मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बट उत्कृष्ट रूप से यानी मैक्सिमम 8 कर्मों के समय में बंधे हुए समय प्रबद्ध रूप द्रव्य के अनंत भाग। तो इसको जस्ट टू गिव द कॉन्टेक्स्ट, इसमें क्या है, समय प्रबद्ध रूप आता है, एक शब्द आता है, राइट, ये समय प्रबद्ध रूप।
तो उसका मीनिंग क्या होता है? तो उसका मीनिंग यहाँ पे नीचे दिया है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये समय प्रबंध का मीनिंग क्या है कि एक समय में जितने कर्म परमाणु और नौ कर्म परमाणु बनते हैं उन सबको समय प्रबंध कहते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग है ना, देखिए अल्टीमेट हम लोग है ना कंटिन्यूअसली जो 8 कर्म, 8 प्रकार के कर्म है, राइट? उसमें से 7 प्रकार के जो कर्म है वो हम कंटिन्यूअसली बांध रहे हैं, सिर्फ आयु कर्म को छोड़कर। आयु कर्म वो कंटिन्यूसली नहीं बनती है, बट बाकी आयु कर्म को छोड़कर जो बाकी के जो 7 प्रकार के कर्म है वो हम कंटिन्यूसली बांधते हैं। तो कर्म बांधते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि जो कर्म इज नथिंग बट पुद्गल परमाणु, राइट? कार्बन कार्बन वर्गणा की हमने बात की जस्ट थोड़ी देर पहले। तो जो दैट इज नॉट नथिंग बट पुद्गल के परमाणु। सो बेसिकली होता क्या है कि जो कर्म की थियरी जो है उसमें क्या होता है कि व्हेन वी बाइंड द कर्मस, व्हाट हैपेंस इज कि जो पुद्गल के जो परमाणु यहाँ पे अवेलेबल है वो कर्म के रूप परिणमन होता है और हमारे से जुड़ जाता है, आत्मा से जुड़ जाता है बेसिकली। तो उसी को हम कार्बन शरीर कहते हैं। पूरा जो कार्बन वर्गण से जो पूरा बना हुआ जो पुद्गल का स्कंध हमारे आत्मा के सराउंडिंग जो है, हमारे से जुड़ा हुआ है, आत्मा से अटैच्ड है, उसको हम कार्बन वर्गण कहते हैं। तो हम कंटिन्यूसली कर्म बांधते हैं, राइट? तो कंटिन्यूसली क्या होता है कि जो पुद्गल के जो परमाणु है वो हमारे से आत्मा से जुड़ते रहता है। और जैसे जैसे हम कर्म का उदय आता है, भुगते रहते हैं, और या तो उसकी निर्जर हो, तो वो पुद्गल के जो परमाणु है, कार्बन वर्गण के जो परमाणु है, पुद्गल के जो स्कंद है, जो कर्म रूप है, वो हमारे आत्मा से फिर पृथक हो जाता है, यानी डिफरेंट, अलग हो जाता है। तो कर्म की थ्योरी पूरी ऐसी ऐसे काम करती है, राइट? ऐसा नहीं है जो अन्य धर्मों में आता है कि भगवान जो है, अगर आप बुरा काम करोगे तो भगवान आपको पनिशमेंट देगा, राइट? वो हम ऐसा बच्चों को सिखाता है, ऐसा उपचार से ऐसे कहे तो ठीक है, कोई गलत नहीं है, बट वास्तव में क्या ऐसा नहीं होता है। भगवान कोई देख नहीं रहा है विशाल भाई कि भाई आपने कितने कर्म बांधे, अपूर्व भाई ने कितने कर्म बांधे। भगवान को और कोई काम नहीं है क्या? वो सिर्फ वही देखते रहेंगे कि आपने कितने कर्म बांधे, उसका हिसाब करते रहेंगे। अगर वो ऐसा कोई कैलकुलेशन करने जाए तो इतने अनंत अनंत जीव है, उसका कौन कैलकुलेशन का हिसाब रखेगा? तो ऐसा कोई हिसाब नहीं होता है। दैट इज ऑन ऑटोमेटिक प्रोसेस। ठीक है, वो कर्म के जो परमाणु है वो जब हम कर्म बांधते हैं तो अपना आत्मा से जुड़ जाता है। फिर उसकी पूरी कर्म की थियरी पूरी बहुत डिटेल में, वो तो ये पूरा बहुत बेसिक लेवल पे नहीं बता रहा हूँ मैं। तो और फिर क्या होता है कि जब हम कर्म, वो या तो उसका उदय में आ जाता है या तो निर्जर हो जाती है, तो फिर वो कर्म के परमाणु अपने आत्मा से अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो अभी मन परिय ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या कहा है कि समय प्रबद्ध, इसका एक ये टेक्निकल वर्ड है, तो उसका एक मीनिंग है कि जितने कर्म परमाणु, यानी जितने कर्म के पुद्गल के जो एटम्स है, जो कार्बन वर्गण के जो एटम्स है, और 9 कर्म परमाणु बनते हैं एक समय में, यानी एक समय में जितने कर्म के जो एटम्स है वो अपने आत्मा से जुड़ते हैं, उन सबको समय प्रबद्ध कहते हैं। और अभी यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे थे कि उत्कृष्ट से 8 कर्मों के समय में बंधे हुए समय प्रबद्ध रूप द्रव्य के अनंत भागों में से एक भाग तक जान सकता है। तो जिसको अगर जो द्रव्य से, इसका रेंज क्या है मनोपरिय ज्ञान की, कि एक समय में, राइट, एक समय इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम। एक सेकेंड में इनफाइनाइट समय होता है। एक सेकेंड में एक पलक झपकते हैं तो उसमें इनफाइनाइट समय पसार हो जाता है। तो उस इनफाइनाइट समय में से एक समय में जितने कर्म के एटम्स हमने अपने आत्मा से जुड़े, उसमें से इनफाइनाइट पार्ट जो है उसको भी जो मनोपरिय ज्ञान है उसको जान सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक जो समझने के लिए है। फिर ये काल की अपेक्षा से बात करें तो 2-3 भव का ग्रहण करता है जगन्य रूप से, यानी 2 या 3 भव के आगे या पीछे तक के देख सकता है, यानी सॉरी उसका जो ये नॉलेज है उसको गेन कर सकता है, और उत्कृष्ट रूप से असंख्यात भवों को ग्रहण कर सकता है। यानी किसी कोई व्यक्ति को आज मनोपरिय ज्ञान हो विशाल भाई, और उसका अगर रेंज ज्यादा है तो उसकी रेंज कितनी रहेगी कि आप असंख्यात भव को ग्रहण कर सकता है। यानी आप आपके इनफाइनाइट भव, विशाल भाई आपने पास में जो भी सोच इनफाइनाइट भव हुए हैं, आप बोलो कि मैंने 500 भव पहले मैंने क्या सोचा था, तो 500 भव पहले का जो है वो मनोपरिय ज्ञान में आ जाएगा। आप बोलोगे 1 मिलियन भव पहले क्या सोचा था, वो 1 मिलियन भव पहले आपने क्या सोचा था वो मनोपरिय ज्ञान में आज पता चल जाए। आप बोलो कि मैं 500 भव के बाद क्या सोचने वाला हूँ,
वो अभी मनोपरीय ज्ञान में पता चल सकता है, अगर वो उतना उत्कृष्ट ज्ञान रहा तो। जगन्य रूप से नहीं, उसकी दैट इज अगेन रेंज, लेकिन जिसका रेंज जिसकी ज्यादा है, जिस मुनि को उतना उत्कृष्ट ज्ञान है, तो उतना ज्यादा जान सकता है। ठीक है, तो जस्ट टू गिव अ आइडिया, अभी इसमें ज्यादा थोड़ा एडवांस टॉपिक है, ज्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जा रहा है, ऑलरेडी ये थोड़ा शायद ओवरवेलमिंग हो रहा होगा किसी के लिए, इसलिए। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं थोड़े बेसिक, एक्चुअली बेसिक तो अपना रहा ही नहीं है, बट एनीवे, आर यू गाइस फॉलोइंग? समझ में आ रहा है या कोई टेंशन, लाइक बाउंसर जा रहा है या ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है? विशाल भाई सिंह, ओके, ठीक है। रोशनी, आपका क्या अभिप्राय है? It's amazing. I am so quiet because I'm blown away. मुझे बिल्कुल ही आइडिया अच्छा नहीं था ये सब इतना deep में, but it's making a lot of sense. बहुत मजेदार है टॉपिक। अच्छा, ठीक है ठीक है, चलो, अब कोई सो नहीं गया है तो मैं वही चेक कर रहा था, अगर कोई सो नहीं गया है तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं, अगर सो गया है तो फिर हम लोग टॉपिक चेंज कर देंगे। ठीक है, चलो चलिए। भाई। मुझे तो ज्यादा डिटेल में जाने का मन हो रहा है, लेकिन बाद में कभी फिर फ्यूचर में जरूर करेंगे ये कंटिन्यू। हाँ, काफी अच्छा टॉपिक है, काफी इंटरेस्टिंग ठीक, है, मतलब काफी मैंने पहली बार ही सुना है, लेकिन समझ में आ रहा है, सब समझ में आ रहा है। थैंक यू। ओके, गुड गुड। हाँ, अमर, आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, आई थॉट मैंने समवन। कहा यस, आई एम स्टिल अवेक, आई सेड अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ठीक है, चलिए, तो फिर कंटिन्यू ट्राइंग करते हैं। ट्राइंग टू लिसन। थैंक यू। ओके ओके, ठीक है। फिर मनोपरीय ज्ञान के कितने भेद हैं? तो इसके मनोपरीय ज्ञान, जैसे अवधि ज्ञान के हमने 3 भेद देखे थे पिछली बार, राइट? तो वैसे ही मनोपरीय ज्ञान के 2 भेद है, एक है रुजुमति और एक है विपुलमति। ठीक है, देखिए तत्वात सूत्र में ये है, सूत्र आता है रुजि रुजि सॉरी रुजि विपुलमति मनोपर्यय, यानी मनोपर्यय जो है वो 2 प्रकार का है, मनोपर्यय ज्ञान 2 प्रकार का है, रुजुमति और विपुलमति। और यहाँ पे उसका एक चार्ट भी दिया है, तो वो एक बेसिकली एक सिंपल ही है यहाँ पे, दो, इसके ज्यादा उसको भेद जानने की जरूरत नहीं है डिटेल में, एक बस इतना समझ लीजिए कि उसके 2 प्रकार है, रुजुमति है और एक विपुलमति है। और इसमें भी ये बेसिकली इट्स इन द सीक्वेंस, राइट? तो रुजुमति है वो, उसका रेंज कम है, और विपुलमति है उसकी रेंज ज्यादा है, ऐसा है। ठीक है, रुजुमति मनोपरीय ज्ञान किसे होता है? तो ये बेसिक किसे कहते हैं, सॉरी, रुजुमति मनोपरीय ज्ञान किसे कहते हैं? तो यहाँ पे क्या है कि रुजु अर्थात सरल, यानी रुजु मीन्स सरल, तो जो ज्ञान मन के सरल रूप से चिंतित पदार्थ को जाने, उसे रुजुमति मनोपरीय ज्ञान कहते हैं। ठीक है, मन में चिंतित पदार्थ को जानता है, अचिंतित पदार्थ को नहीं जानता, को नहीं, और वह भी सरल रूप से चिंतित पदार्थ को जानता है। तो देखिए, रुजुमति मनोपरीय ज्ञान जो है उसका क्या, उसके बारे में क्या बताया? रुजु यानी सिंपल, तो जो द थॉट्स दैट आर वेरी सिंपल इन नेचर, ओनली दोज थॉट्स कैन बी गेन्ड और अंडरस्टूड यूजिंग रुजुमति मनोपरीय ज्ञान। ठीक है, जो आपके मन में जब आप कोई विचार करें, तो वो विचार अगर सिंपल विचार हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, तो उसी को जान सकता है। और दूसरा ये है कि रुजुमति मनोपरीय ज्ञान है वो जो है वो अचिंतित पदार्थ को नहीं जान सकता है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि 2 मुनि है, एक मुनि है जिसको रुजुमति मनोपरीय ज्ञान है, और एक दूसरा मुनि है उनके बाजू में, उनको विपुलमति मनोपरीय ज्ञान है। तो जिसको रुजुमति मनोपरीय ज्ञान है, वो जो भूतकाल में जो सोचा गया है उसी को जान पाएगा, लेकिन जो जो दूसरे मुनि है जिसको विपुलमति मनोपरीय ज्ञान है, जो वो भविष्य काल में जो सोचा जाएगा उसको भी जान सकता है। तो रुजुमति मनोपरीय ज्ञान है वो सिर्फ भूतकाल में जो सोचा गया यानी चिंतित पदार्थ है उसी को जान सकता है, अचिंतित पदार्थ को नहीं जान सकता है। ठीक है, ऐसा है। तो हमने जब पहले पता है कि मनोपरीय ज्ञान है उसमें चिंतित और अचिंतित दोनों को जान सकता है, क्योंकि वो सामान्य से बात की, वी डिड नॉट क्लासिफाई, लेकिन नाउ वी आर गोइंग इनटू द डिटेल्स। तो यहाँ पे डिटेल जब जाए तो ये है कि रुजुमति है वो सिर्फ चिंतित पदार्थ को जान सकता है, अचिंतित को नहीं जान सकता है, परंतु जो विपुलमति है वो अचिंतित को भी जान सकता है, अचिंतित और अर्धचिंतित को भी जान सकता है। ठीक है, फिर रुजुमति मनोपरीय के कितने भेद हैं? तो उसके यहाँ पे 3 भेद किए हैं। एक सरल मन से चिंतित विषय को जानने वाला, यानी मन, वचन और काय,
तो सरल मन से चिंतित विषय को जानने वाला, सरल वचन से वचन के विषय को जानने वाला, और सरल काय के विषय को जानने वाला। तो ये इस तरह से इसके 3 भेद किए गए हैं रुजुमती के, यानी दीज आर फर्दर सब डिविजन ऑफ रुजुमती। हम लोग इसके ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। फिर दूसरा जो टाइप आता है विपुलमती। विपुलमती मनोपर्य ज्ञान किसको कहता है? तो विपुल अर्थात कुटिल। कुटिल यानी बेसिकली कुटिल का मतलब यहाँ पे लेना कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स, पेचीदा। तो जो रुजुमती है वो क्या हमने कहा था कि जो सरल विचार है, जो सरल मन के जो सरल चिंतित द्रव्य है, पदार्थ है, उसी को जान सकता है। लेकिन विपुलमती है वो उसके जो मन से सोचा हुआ जो भी कोई कॉम्प्लेक्स थॉट्स है या उसको भी जान सकता है बेसिकली। ठीक है, तो ये पढ़ लेते हैं। विपुल अर्थात कुटिल। तो जो ज्ञान मन में सरल अथवा वक्र, यानी सरल यानी सिंपल तो जान ही सकता है, परंतु वक्र, वक्र यानी कुटिल यानी कॉम्प्लेक्स रूप से चिंतित अथवा अचिंतित पदार्थ को जाने, उसे विपुलमती मनोपर्य ज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो इसमें विपुलमती और रुजुमती हमने 2 फर्क देखे। रुजुमती इज सिंपल, विपुलमती इज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स जो नॉलेज है उसको, कॉम्प्लेक्स जो मन के विचार है उसको भी जान सकता है। दूसरा है कि जो रुजुमती है वो सिर्फ चिंतित पदार्थ को जानता है, यानी जो सोचा गया है भूतकाल में उसी को जान सकता है। परंतु जो विपुलमती है वो अचिंतित पदार्थ, यानी जो अभी आपने सोचा नहीं है लेकिन भविष्य में सोचोगे, उसको भी जान सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि सरल और पेचीदा। विपुलमती में रुजु और वक्र यानी सरल और पेचीदा सर्व प्रकार के रूपी पदार्थ का ज्ञान होता है। ठीक है, फिर विपुलमती मनोपर्य ज्ञान के भी बेसिकली वही है, मन वचन काय की अपेक्षा 3 भेद है। लेकिन उसमें जो सरल है उसके भी 3 भेद है, और जो कुटिल है उसके भी 3 भेद है, तो उसके हिसाब से उसके 6 भेद हो जाते हैं। ठीक है, अभी इसमें बहुत सारी डिटेल्स आती है अपने, लाइक आई जस्ट डिसाइड कि हम लोग क्या करना है क्या स्किप करना है। तो ये हमने रुजुमती विपुलमती के डिफरेंस हमने देखे। फिर रुजुमती मनोपर्य, हाँ देखिए ये रुजुमती है, वो हमने बात की थी कि जो भूतकाल में जो सोचा गया है उसी को जाना जा सकता है, भूतकाल के जो पदार्थ है उसी को जाना सकता है, चिंतित पदार्थ को जाना जा सकता है। और यहाँ पे क्या है, भूत में चिंतित, वर्तमान में अर्धचिंतित और भविष्य के अचिंतित, तीनों को जाना जा सकता है विपुलमती में। ये हमने ऑलरेडी बात कर दी है। हाँ, आत्मा में रुजुमती किसको होता है कि आत्मा को कम विशुद्धि होती है, यानी रुजुमती ज्ञान जिसको होता है उसमें आत्मा में अभी विशुद्धि है लेकिन रिलेटिवली कम है। और विपुलमती में क्या है कि अधिक विशुद्धि होती है, यानी जिसमें ज्यादा विशुद्धि होती है उसी को विपुलमती ज्ञान होता है। या तो उसका उल्टा अगर कहे तो कि जिसको विपुलमती अवधि ज्ञान है उसकी आत्मा की विशुद्धि और अधिक है। ठीक है, फिर दूसरा ये, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो अभी तक हमने नहीं कवर किया। रुजुमती जो है, ये देखिए संयम परिणामों में गिरावट हो सकती है, यानी प्रतिपाती। रुजुमती जो है वो प्रतिपाती हो सकता है, विपुलमती जो है वो अप्रतिपाती है। ठीक है, तो प्रतिपाती और अप्रतिपाती का शब्द हमने पिछली बार ही समझा था, राइट, उसका अर्थ। तो प्रतिपाती यानी जा सकता है, और विपुलमती यानी अप्रतिपाती, वो नहीं जाएगा। यानी उसका मतलब क्या हुआ कि जिस मुनि को विपुलमती ज्ञान हुआ, विपुलमती मनोपर्य ज्ञान हुआ, वो उसी भव में उसको केवल ज्ञान होगा ही होगा, उसका मतलब ये हुआ। और रुजुमती का ये है, ऐसा है, वो प्रतिपाती है, यानी किसी मुनि को रुजुमती मनोपर्य ज्ञान हुआ, परंतु उसी भव में केवल ज्ञान हो जरूरी नहीं है। फिर वो उसके नेक्स्ट भव में वो देव 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 तो की मुनि है और भावलिंगी मुनि है, तो वो नेक्स्ट फॉर्म में नियम से देवगति में जाएंगे, वैमानिक देव में जाएंगे। तो नेक्स्ट फॉर्म में जब देव में जाएंगे, उसका उनका मोक्ष नहीं हुआ, तो नेक्स्ट फॉर्म में नियम से वैमानिक देव ही जाएंगे, देव में ही जाएंगे। तो वैमानिक देव में जाएंगे तो वहां पे ये ज्ञान जो है वो चला जाएगा, रुजुमती मनोपर्य ज्ञान चला जाएगा, वहां पे अवधि ज्ञान रहेगा लेकिन रुजुमती मनोपर्य ज्ञान नहीं रहेगा। ठीक है, तो रुजुमती जो मनोपर्य ज्ञान है, दैट मे नॉट लीड टू नेसेसरली लीड टू केवल ज्ञान, और लाइक लीड टू मीन्स लाइक उसी भव में केवल ज्ञान हो ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन जिस मुनि को विपुलमती ज्ञान विपुलमती मनोपर्य ज्ञान है, उनको उसी भव में केवल ज्ञान हो जाएगा।
ठीक है, फिर ये वही, हाँ बस वो ही लिखा है कि रुजुमती है उसी भव में मोक्ष जाने का नियम नहीं है, और विपुलमती में नियम से उसी भव में मोक्ष जाएंगे। वो सेम पॉइंट हमने जो कवर किया वही। फिर ये जो अपनी इसका जो रेंज है उसके बारे में बात की थी थोड़ी, तो ये आई विल नॉट कवर दिस, आई जस्ट गिव दीस पॉइंट्स। हमने जो कहा था ना कि विपुल मन, ये जो रुजुमती उसका रेंज है 2 या 3 भव है मिनिमम, और मैक्सिमम है 7 या 8 भव तक जाना जा सकता है। जबकि विपुलमती में मिनिमम 8 से 9 भव का ज्ञान हो सकता है, और अगर ज्यादा रहा तो पल्य का असंख्याभाग जो है उतने भव को जाना जा सकता है विपुलमती में। ये बेसिकली पल्य का डिवाइड बाय असंख्य है, बट लेकिन इसको ना इसका अर्थ लेना असंख्यात भव, इसका ऐसा अर्थ लेना। देखिए यहाँ पे लिखा है उत्कृष्ट पल्य का असंख्यात्वा भाग मात्र है, यानी यहाँ पे यहाँ नीचे है, उत्कृष्ट रूप से अगले पिछले असंख्यात भव जान सकता है, इनफाइनाइट भव तक का नॉलेज ये ले सकता है। दिस इज द मैक्सिमम रेंज ऑफ विपुलमती। ठीक है, ठीक है, हमने काफी ये सब चीजें की चर्चा कर ली है। अभी इसमें और थोड़े एडवांस टॉपिक्स भी आते हैं और चीजें आएगी, बट अभी वो थोड़ा मुझे लगता है लाइक आज के लिए आई थिंक इफ यू वांट टू नॉट गो इनटू टू मच डिटेल्स, तो आई थिंक विल लाइक कीप इट हियर एट दिस लेवल। आई नो रोशनी इज डेफिनेटली इंटरेस्टेड, बट मैं थोड़ा अभी फास्ट इसलिए जा रहा था क्योंकि आई वाज ट्राइंग टू थिंक कि मैं और थोड़े और 1-2 टॉपिक भी कवर कर लूँ बेसिकली। तो और दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जस्ट मैं लास्ट पॉइंट इस पे कवर करके देन वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो जस्ट एक पॉइंट यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, औदिक ज्ञान और मनोपर्य ज्ञान में क्या अंतर है। देखिए हमने औदिक ज्ञान और मनोपर्य ज्ञान की जो परिभाषा है वो समझी, राइट, परंतु इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो ये एक थोड़ा इसका हम पढ़ लेते हैं। तो ये क्या है कि औदिक और मनोपर्य में विशुद्धता, क्षेत्र, स्वामी और विषय की अपेक्षा विशेषता होती है, विशेषता होती है। यानी विशुद्धता, यानी जिसको विशुद्धि ज्यादा है उसको मनोपर्य ज्ञान हो सकता है, जिसको विशुद्धि कम है उसको अवधि ज्ञान हो सकता है, परंतु मनोपर्य ज्ञान नहीं हो सकता है। फिर क्षेत्र, ये अवधि ज्ञान और मनोपर्य ज्ञान का उसका जो रेंज है क्षेत्र की अपेक्षा में भी डिफरेंस है। फिर स्वामी किसको हो सकता है, उसमें भी थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि ये अवधि ज्ञान तो भव प्रत्यय भी हो सकता है, परंतु ये जो मनोपर्य ज्ञान है वो तो सिर्फ भावलिंगी मुनि यानी मनुष्य गति में होता है, उसमें भी भावलिंगी मुनि का ही होता है। और विषय की अपेक्षा और उसका विषय यानी उसका जो सब्जेक्ट है उसमें भी थोड़ा डिफरेंसेस है। देखिए तो ये पूरा एक बार पढ़ लेता है। मनोपर्य ज्ञान उत्तम वृद्धिधारी भाव मुनि को ही होता है, राइट, किसी और को नहीं सकता है, उत्तम वृद्धिधारी भाव मुनि को ही होता है। और अवधि ज्ञान चारों गति के सैनी जीवों को होता है, यानी सैनी यानी मन वाले, राइट, तो चारों गति में हो सकता है बेसिकली, वो हमने पिछली बार देखा था। तो चारों गति के जीव को अवधि ज्ञान हो सकता है, लेकिन मनोपर्य ज्ञान तो रिद्धिधारी मुनि को ही हो सकता है। ये स्वामी की अपेक्षा भेद है। फिर उत्कृष्ट अवधि ज्ञान का क्षेत्र असंख्यात लोक प्रमाण तक है। उत्कृष्ट अवधि ज्ञान कौन सा है, सर्वावधि। तो सर्वावधि अवधि ज्ञान जो है उसका क्षेत्र असंख्यात लोक प्रमाण है। असंख्यात लोक प्रमाण यानी किसी को आइडिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असंख्यात लोक प्रमाण। चलिए अभी टाइम थोड़ा कम है तो मैं ही बता देता हूं। असंख्यात लोक प्रमाण यानी क्या होता है कि अपना जो लोकाकाश है, राइट, वो 14 राजू का है, वर्टिकली उसकी जो डिस्टेंस है वो 14 राजू है, लोकाकाश। तो अवधि ज्ञान, यहाँ पे अवधि ज्ञान की बात चल रही है, तो अवधि ज्ञान में जो पूरा लोकाकाश है उसमें जो भी उसका रेंज है डिस्टेंस वाइज, तो पूरा लोकाकाश में जो रूपी द्रव्य है उसको देखा जा सकता है। जैसे सर्वार्थ सिद्धि जो ऊपर जो हाईएस्ट देवलोक है उसमें जो देव है उनके पास अवधि ज्ञान कैसा रहता है कि पूरे लोकाकाश में जितने भी रूपी पदार्थ है उनको देख सकता है, यानी नरक है, नरक के नीचे भी देख सकते हैं, ऐसा है। लेकिन अवधि ज्ञान की जो मैक्सिमम रेंज क्या कही है कि असंख्यात लोक प्रमाण, यानी उसका मतलब यह है कि ऐसे सिर्फ अपना जो लोकाकाश है, हाइपोथेटिकली ऐसे इनफाइनाइट अगर लोकाकाश होते तो उनके भी रूपी पदार्थ को अवधि ज्ञान देख पाता।
तो उसको बेसिकली इसका मीनिंग होता है असंख्यात लोक प्रमाण। यानी असंख्यात लोक प्रमाण मीन्स असंख्यात लोक, लोक तो एक ही है, लेकिन ये जस्ट समझाने के लिए ऐसा शब्द यूज किया जाता है असंख्यात लोक प्रमाण। यानी अगर लोग ऐसा असंख्यात लोक होते हैं, इनफाइनाइट लोक होते हैं, लोकाकाश होते हैं, तो उसमें भी जितने रूपी पदार्थ है तो अवधि ज्ञान की रेंज उतनी होती कि उनको भी जान सकता। तो ये उसकी उत्कृष्ट रेंज है। लेकिन मनोपरीय ज्ञान की रेंज कितनी है डिस्टेंस वाइज? 2.5 द्वीप मनुष्य क्षेत्र। तो मनोपरीय ज्ञान जो है उसकी डिस्टेंस वाइज रेंज जो है वो अवधि ज्ञान से कम है, ज्यादा नहीं है, कम है। भले मनोपरीय ज्ञान की विशुद्धि ज्यादा है, परंतु उसकी जो डिस्टेंस वाइज रेंज है वो एक्चुअली कम है। वो कितनी है? मनोपरीय ज्ञान की रेंज है वो सिर्फ 2.5 द्वीप में मनुष्य क्षेत्र जो है उसमें उसी के वहां के उन्हीं के उसी का उतना ही रेंज है। तो वहां तक जो मनुष्य क्षेत्र है उसके उसके जो उसके अंदर जो मनुष्य है उनकी उनकी इन्हीं के मन की बात को जान सकता है बेसिकली। ठीक है, तो ये क्षेत्र अपेक्षा से भेद हुआ। फिर अवधि ज्ञान का विषय परमाणु पर्यंत रूपी पदार्थ है। मनोपरीय ज्ञान विषय विषय मनोगत विकल्प है। राइट, तो बेसिकली ये भी है कि जो मनोपरीय ज्ञान है वो बेसिकली मनोगत विषय विकल्प है, यानी मन में जो विचार आता है उसको बेसिकली जानता है। परंतु जो अवधि ज्ञान जो है वो वो जो है वो बेसिकली नॉर्मल के बाकी के जो पुद्गल के जो परमाणु है वहां तक बेसिकली जानता है। तो उसमें भी थोड़ा बेसिकली उसका जो सब्जेक्ट है वो भी उसमें भी थोड़ा इस तरह से फर्क है। ठीक है, तो ये हमने मनोपरीय ज्ञान के बारे में जाना। अब मैंने काफी इसको शॉर्ट में कर दिया क्योंकि इसमें काफी कंटेंट अपने पास और भी काफी था उसकी रेंज के बारे में और ये सब, फिर मैंने ये थोड़ा स्किप कर दिया। ठीक है, और अभी अपना जो लास्ट टाइप का जो ज्ञान है तो उसको एक जस्ट उसमें तो ज्यादा अभी कुछ कहना नहीं है, बट जस्ट एक बेसिक थोड़ा कवर कर लेता हूँ कि अभी जो लास्ट टाइप का ज्ञान है वो है केवल ज्ञान। राइट, तो केवल ज्ञान जो है वो तो हमको सबको लाइक ज्यादा आइडिया, सब लोगों को आइडिया है ही, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ही। तो केवल ज्ञान किसे कहते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केवल ज्ञान? किसी को भी आंसर देना है? विभा आंटी आपके सिवाय। मैं आई थिंक ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो आई विल सी इफ समवन एल्स वांट्स टू आंसर इट। किसी को? Can I say it as ultimate knowledge? Yeah, ultimate knowledge, but what do you mean by ultimate knowledge? It is ultimate knowledge, I don't disagree, but what do you mean? Like उसका क्या रेंज क्या है? केवल ज्ञान से क्या क्या दिखता है? कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है हर चीजों का, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। हाँ, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। ओके, दैट इज गुड। तीनों काल का, सब क्षेत्र का, सब जीव पुद्गल सबका A to Z, कुछ भी ऐसा नहीं है जो ज्ञान में नहीं उनको पता चलता, सारा कुछ हो जाता है। दैट इज केवल ज्ञान। हाँ, सही है। सो गुड गुड आंसर्स। सो बेसिकली देखिए, तत्वात् सूत्र में एक सूत्र आता है सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, यानी सर्वद्रव्य की हर एक पर्याय को देखा जा सकता है केवल ज्ञान में। और हर एक पर्याय यानी भूतकाल की, वर्तमान की और भविष्य की हर एक पर्याय को केवल ज्ञान में देखा जा सकता है। और छह डाला है, छह डाला है उसमें भी एक केवल ज्ञान के बारे में एक जो दोहा आता है, तो वो भी मैं जस्ट अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। देखिए, ये छह डाला में ये आता है सकल द्रव्य के गुण अनंत, पर्याय अनंता, जाने एक एक काल, प्रकट केवली भगवंता। यानी इसका अर्थ क्या हुआ? सकल द्रव्य के गुण अनंत, यानी गुण यानी गुण। तो हर एक द्रव्य, जितने भी द्रव्य है, यानी 6 प्रकार के द्रव्य है, राइट? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो हर एक द्रव्य के गुण अनंत, हर एक द्रव्य में अनंत गुण है, राइट? हमने सामान्य गुण और विशेष सामान्य गुण की जब चर्चा की थी, हमने बात की थी कि हर एक द्रव्य में अनंत गुण है। तो और हर एक द्रव्य नहीं, आप हर एक प्रकार का द्रव्य नहीं, हर एक इंडिविजुअल द्रव्य की बात की है। जैसे विशाल भाई एक जीव द्रव्य है, रोशनी एक जीव द्रव्य है, मैं एक जीव द्रव्य हूं। तो ऐसे अनंत जीव है, और जितने जीव है उससे अनंत पुद्गल है।
तो वैसे हर एक द्रव्य के अनंत गुण है और पर्याय यानी पर्याय, पर्याय अनंता यानी हर एक द्रव्य की अनंत पर्याय है, राइट। क्योंकि भूतकाल के जितना समय हुआ है हर एक समय की एक पर्याय होती है, राइट, क्योंकि हर एक समय में पर्याय चेंज होती है। तो भूतकाल के जितना समय हुआ है उतनी हर एक द्रव्य की पर्याय है। फिर वर्तमान काल का एक समय उसकी पर्याय, फिर भविष्य काल के जितने अनंत समय होने वाले हैं उसकी पर्याय। तो सकल द्रव्य के गुण अनंत, पर्याय अनंता यानी हर एक द्रव्य के अनंत गुण और उसकी अनंता अनंत पर्याय यानी पर्याय। जाने एके काल यानी एक ही समय में। प्रगट और प्रगट यानी ये प्रगट का क्या मतलब है? स्पष्ट रूप से। जाने एके काल प्रगट केवली भगवंता यानी प्रगट यानी स्पष्ट रूप से, यानी जो हर एक द्रव्य की जितनी भूतकाल में जितनी पर्याय हुई, वर्तमान काल में जितनी वर्तमान काल एक समय की जो पर्याय है वो, और भविष्य काल में जितनी भी पर्याय होने वाली है, भविष्य काल में जितनी भी पर्याय होने वाली है हर एक द्रव्य की, तो उसको जो उसको एक ही समय में जान सकता है केवल ज्ञान, राइट। तो वो केवल ज्ञान में एक ही समय में दिखता है। यानी इसको ना हमको इमेजिन करना बहुत मुश्किल है, राइट, क्योंकि हम लोग we 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 cannot process this much of information in that short period of time, right। लेकिन जो केवल ज्ञानी है उसको एक ही समय में, इन जस्ट वन समय, नॉट वन सेकेंड, वन समय, एक सेकेंड में इन्फाइनाइट समय होता है, तो एक ही समय में हर एक द्रव्य की भूतकाल की, वर्तमान काल की और भविष्य काल की जितनी भी पर्याय है वो एक ही समय में एक साथ दिखती है, और वो हर एक द्रव्य की ऐसा। सो दैट इज बेसिकली द स्कोप ऑफ केवल ज्ञान। ठीक है, तो स्कोप ऑफ केवल ज्ञान जो कहना है ना वो भी एक्चुअली उचित नहीं है, क्योंकि जो अभी इसमें केवल ज्ञान के बारे में पूरा एक चैप्टर है, मैं डॉक्टर मोहम्मद सिर्फ 2-5 मिनट में कवर कर रहा हूँ इसको, क्योंकि मैं अभी इसको भी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। बट ये कि उसमें ये आता है कि जो केवल ज्ञान है वो अमर्यादित है। यानी उसमें भी ये कहा है कि अगर ये जो लोक है, लोक तो पूरा दिखता है और अलोक भी दिखता है केवल ज्ञान में। यानी लोकाकाश है, लोकाकाश कौन सा एरिया है जहाँ पे 6 द्रव्य पाया जाता है, और अलोकाकाश कौन सा एरिया है जहाँ पे सिर्फ आकाश द्रव्य है, बाकी के 5 द्रव्य उपस्थित नहीं है, तो वो अलोकाकाश है। तो लोकाकाश तो दिखता ही है, अलोकाकाश भी दिखता है। और उसमें यह है कि ऐसा नहीं है कि उसमें कोई लिमिट है कि बस अलोकाकाश यहाँ तक दिखता है फिर उसके आगे नहीं दिखता है, ऐसा उसमें वो पूरा अमर्यादित है। तो लोकाकाश जितने अगर असंख्यात लोकाकाश हो तो असंख्यात लोकाकाश भी पूरे दिखेंगे केवल ज्ञान में। ऐसा है नहीं, परंतु अगर ऐसा होता तो असंख्यात लोकाकाश भी या अनंत लोकाकाश भी केवल ज्ञान में दिखते हैं, ऐसा है। सो केवल ज्ञान जो है वो पूरा अमर्यादित। ठीक है, अभी केवल ज्ञान के बारे में वैसे तो बहुत कुछ है, बट अभी हम लोग ज्यादा उस पर डिटेल में नहीं जा रहे हैं। जस्ट एक बेसिक ये बता रहा हूँ कि जो अपना जो जैन धर्म है वो केवल ज्ञान के आधार पे चलता है, यानी वो केवल ज्ञान पे आधारित है। अन्य धर्मों में क्या है, अनफॉर्चुनेटली वो जो छद्मस्त जीव है उसने कोई बुक लिख दी या उसने कुछ पंच चालू कर दिया, कुछ लिख दिया, कुछ कह दिया, लोग उसको भगवान मानने लगे, फिर उन्होंने जो कहा वो बेसिकली उसको एक उस हिसाब से एक रिलीजन बन गया। लेकिन जो जैनिज्म है वो ऐसा नहीं है। जैनिज्म जो है वो केवल ज्ञान के आधारित है, राइट। तो इसीलिए हम जो अपना मंगल पाठ है उसमें हम कहते हैं, राइट, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम, यानी केवली पनत्तो धम्मो, यानी उसका अर्थ है केवली के द्वारा प्ररूपित धर्म ये हमारे लिए मंगलमय है, राइट, उसका मतलब यह है। तो जैन धर्म जो है वो केवल ज्ञान के ऊपर आधारित है। वो बेसिकली किसी ने कुछ सोचा, किसी ने कुछ भी कह दिया, ऐसा नहीं है, राइट। और बेसिकली केवल ज्ञान का इंपॉर्टेंस इतना है कि देखिए हमने पिछले बार भी बात की थी कि तीर्थंकर जो है उनको जन्म से 3 ज्ञान होता है। कौन से ज्ञान होते हैं तीर्थंकर को जन्म से? बोलूं मैं? हाँ बोलिए आंटी। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान। हाँ, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान ये जन्म से होते हैं तीर्थंकर को।
फिर तीर्थंकर को जब वे दीक्षा लेता है, मुनि व्रत धारण करता है, तब तीर्थंकर को चौथा ज्ञान यानी मनोपरीय ज्ञान भी हो जाता है। ठीक है, अभी तक उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन मनोपरीय ज्ञान भी हो जाता है। तो फिर भी तीर्थंकर जो है वो कभी देशना नहीं देते हैं अपनी छद्मस्त अवस्था में। भले उनके पास 3 ज्ञान तो जन्म से होता है, और चौथा ज्ञान मनोपरीय ज्ञान जो है वो दीक्षा लेने के टाइम ही हो जाता है। जैसे महावीर स्वामी भगवान है, उन्होंने दीक्षा ली थी एट द एज ऑफ 30, फिर 12 साल उनका दीक्षा काल था, राइट। तो यानी बेसिकली जो उसको ये तपस्या का काल था, ऐसा कह सकते हैं। तो एट द बिटवीन द एज ऑफ 30 एंड 42 जो महावीर स्वामी भगवान है, उनको मनोपरीय ज्ञान भी था। परंतु कभी ये जो है कोई तीर्थंकर है, वो दीक्षा के बाद, परंतु केवल ज्ञान से पहले कभी वो कोई उपदेश नहीं देते, देशना नहीं देते। और फिर जब उनको केवल ज्ञान होता है, तभी उनकी दिव्य ध्वनि खिलती है, तभी वे देशना देता है, राइट। तो इतना ज्ञान, केवल ज्ञान होने से पहले भी इतना सारा ज्ञान है, अवधि ज्ञान भी है, मनोपरीय ज्ञान है, वो भी बहुत अत्यंत विशुद्ध मनोपरीय ज्ञान होता होगा तीर्थंकर को, परंतु फिर भी वे कभी देशना नहीं देते। जब केवल ज्ञान होता है, सब संपूर्ण ज्ञान होता है, फुल नॉलेज होता है, तभी वे देशना देता है, ऐसा है। तो अपना जैन रिलीजन जो है इस तरह से कितना वो है कि वी ट्राई टू प्रिजर्व द प्योरिटी ऑफ थिंग्स, राइट। वी डोंट ट्राई टू डिस्टॉर्ट थिंग्स, वी डोंट ट्राई टू कुछ बात का पतंगड़ बना दिया और उसको फिर धर्म के नाम पे उसको बता दिया, ऐसा नहीं है। जैन रिलीजन है वो बोलता है कि भैया केवल ज्ञानी के आधार पे जो चलता है वही है। और केवल ज्ञानी क्या है, वो जो केवल ज्ञानी हो जाता है, किनको होता है केवल ज्ञान? जिसको पूरा मोह कर्म चला जाता है, यानी जिसको कोई राग नहीं है, जिसको कोई देश नहीं है, राइट। अन्य धर्म में क्या कहता है कि रावण बुरा है, राम अच्छा है। जैन धर्म क्या कहता है? भैया सब अच्छे है, सब आत्मा है, सब जीव द्रव्य है, राइट। राम मोक्ष में चले गए, रावण बाद में मोक्ष में जाएंगे, तो उसमें राम बुरा है, सॉरी राम अच्छा है और रावण बुरा है, ऐसा कोई बात ऐसी नहीं आती है जैन धर्म में। वस्तु का जैसा स्वरूप है उसका बस वैसा ही यथार्थ उसका जो प्रतिपादन किया है, दैट्स इट। जो चीज जैसी है वैसी बताई है केवल ज्ञान में। भगवान ने उसमें ये ऐसा नहीं बताया कि भैया ये मेरा फ्रेंड है तो ये अच्छा है, ये मेरा दुश्मन है तो ये बुरा है, क्योंकि उनको कोई राग द्वेष है ही नहीं, उनको कोई राग द्वेष है ही नहीं, राइट। तो वस्तु का जैसा यथार्थ स्वरूप है वैसा ही उसको बताया गया है। सो बेसिकली ऐसा है, ठीक है। तो केवल ज्ञान के बारे में भी और बहुत कुछ है, बट अभी हम लोग उतना ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो इतना हम ये बेसिकली आज के लिए हमने कवर किया है, ठीक है। अभी अपना ज्ञान का टॉपिक तो पूरा हो गया। आज के लिए एक साइड टॉपिक मैं सोच रहा था लेने के लिए, लेकिन उसके लिए मुझे शायद 15 मिनट लग सकती है। तो अभी अपने पास 9 मिनट है एज पर द शेड्यूल टाइम। इफ यू गाइस आर ओके, आई विल टेक द फुल 15 मिनट्स। थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट इफ यू गाइस आर नॉट ओके तो विल नॉट टेक दैट फुल 15 मिनट्स। तो फिर probably we can just It can go ahead, yeah. ओके, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक है ना, थोड़ा अभी जो साइड टॉपिक है वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है किसी के लिए। एक्चुअली कंट्रोवर्शियल नहीं है, बट किसी के लिए हो सकता है। तो मैं ये रिकॉर्डिंग थोड़ा स्टॉप कर दूंगा और आई मेक अनदर रिकॉर्डिंग। और जो साइड टॉपिक का जो रिकॉर्डिंग है वो मैं अपलोड नहीं करूंगा यूट्यूब पे, बट इफ समवन वांट्स इट सेपरेटली आई ट्राई टू शेयर इट सेपरेटली, ठीक है।